इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ऑफेंस। एफआईआर में जुर्म का इजाद होना यानी इजाफा करना या जुर्म को डिलीट करना जो है, इसको कहते हैं कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ऑफेंस। देखें कि आपके पास एक एफआईआर आती है जिसमें ये कहानी है कि मुलज़म जो है उसने रात को घर में जो है ना दीवार फलांग कर दाखिल हुआ और सामान चोरी कर लिया। तो अब पुलिस उसमें अगर लगा देती है 380 पीपीसी, तो ये बात जो है ये गलत होगी, क्योंकि उसमें उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास भी है, तो 457 उसमें जो है ना वो 380 के साथ आना चाहिए। अब अगर जो पुलिस जो है जानबूझकर या लाइल्मी की वजह से वो जुर्म जो है वो एफआईआर में 457 नहीं लगाती, तो आपके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी। सबसे पहले है कि सुपीरियर ऑफिसर जैसे डीपीओ या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को आप एक दरख्वास्त दें, क्योंकि ये डोमिनियन ओनली डोमिनियन ऑफ पुलिस है कि वो इसमें जुर्म को जो है वो इसमें जो डिलीट या ऐड करने का दरख्वास्त दे। तो ये 551 के तहत भी एसएचओ वाली पावर भी उसके पास होती है। उसके बाद दूसरा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, इसमें डीपीपी जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसके पास पावर है। और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट के पास है कि मजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ रिमांड जो है वो ऐड या डिलीट कर सकता है। अब देखेंगे उसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट जो है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज और कैन जो है वो अल्टर अमेंड चार्ज एट एनी स्टेज अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी है। तो इसमें ये 2021 PCRL 293 लाहौर ये लेटेस्ट सबसे लॉ है। इसमें ये है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने करना है, और इसके बाद जो है कि मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड जब आता है ना उसके सामने फ़ाइल होती है, तो वो उस वक्त जो है वो कर सकता है। अब लॉ इसमें है 167 यानी रिमांड के टाइम भी हो सकता है। उसके बाद 551 मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है अमेंडमेंट इन चार्ज फ्रेम 227 है। तो उसके इंडिया में ये जो है ये पाकिस्तान में सीआरपीसी 227 और इंडिया में 216 पीसीआर जो है सीआरपीसी जो है 1973 जो है उसके तहत हो सकती है। अब उसके बाद क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी है वो भी इसमें कर सकता है, बल्कि सबसे ज़्यादा अख्तियार ही उसके पास है कि पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस, और उसके बाद एम्पावर एक्ट 2006 है, ये एक्ट ऑफ 3/2006 इसको कहते हैं। इसका सेक्शन 97 जो है जिसके तहत जो है ये मजिस्ट्रेट के पास जो है ना वो जब उसके पास चलान आता है तो वो उस चलान से पहले भी कर सकती है, और चलान के वक्त भी जब भेजती है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह सकता है कि ये जो सेक्शन जो हैं ये ऐड होते हैं, ये सेक्शन जो है ये लगते हैं मुल्ज़म पर, एक मुल्ज़म पर या दीगर मुल्ज़मान पर। अब इस पर ये 9/7 जो है ना ये आपने याद रखना है। इस पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि इस पर जो लॉ मैंने पहले जो लेटेस्ट लॉ आपको बताया था, उसके अलावा जो है इसमें केस लॉ जो कौन कौन से हैं वो है जी PLJ 2018 लाहौर जो है, इसमें इसका पेज 18 है। ये कहता है कि जी ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने करना है। और उसके बाद ये है कि PLD 2013 लाहौर, ये 2015 है, लाहौर 84 है, इसमें भी यही बात है। और ये याद रखें कि इन साइटेशन में ये जिक्र है कि बाई की जो पटिशन है उसमें ये ऐड या डिलीट नहीं हो सकते। पेशावर की ये अथॉरिटी है PCRL 2012 पेशावर 873 है, ये भी इसमें ऐड और डिलीट ऑफ ऑफेंस के मतलब है। उसके बाद जो है ये सबसे पहले जो था लैंडमार्क जजमेंट 2005 PLD लाहौर 470, ये खोसा साहब की 100 सफ़ों की अथॉरिटी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें जो जस्टिस ऑफ पीस के फंक्शन जो थे वो डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि जी ये जस्टिस ऑफ पीस इसमें ऐड या डिलीट नहीं कर सकता। और ये देखें कि 2009 PLD लाहौर 135 है, इसमें उन्होंने कहा है कि जी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर
डी जो मैंने आपको बताया है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर DPP जो है वही कर सकता है। 2011 YLR 131 है। ये कुछ अथॉरिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। तो आपने ये याद रखना है कि पाई ए बाई बी जो है उसकी पिटीशन में ये नहीं हो सकता। उसके अलावा ये है कि अब पहले हम दरख्वास्तें दे देते थे बिफ़ोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो था, ये ड्यूरिंग जो इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें हम ये दे देते थे दरख्वास्त से कि जी ये ऐड या डिलीट के लिए इलाका मजिस्ट्रेट के पास। तो अब ये 2021 की जो साइटेशन जो हमने पढ़ी थी, मैं आपको फिर उसकी नंबर जो है वो बता देता हूँ। 2021 PCR LJ 293 लाहौर, उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ रिमांड स्टेज पर या फिर उसके बाद है कि बाद की स्टेजेस चार्ज फ्रेम के जो है वो मजिस्ट्रेट कर सकता है, वरना ये प्रोसिक्यूटर ने करना है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको ये इसमें पसंद आया होगा। और उसमें अब मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और अपना फीडबैक कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं ये सारा कंसर्न लॉ जो है ना वो उसमें सब इसकी जो है कमेंट्स वाला सेक्शन है उसमें भी लिख देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर कोई चीज़ की समझ ना आए तो मुझे उम्मीद है कि वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और मुझे रहनुमाई करेंगे। थैंक यू सो मच।